हाँ, तो फिर से आप सब लोगों का एक बार टीजी एजुकेशन में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि 2-3 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं है। इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। ये जो टेक्निकल एरर है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी टेक्निकल, जो अब सही हो गई है। अब अपन लगातार क्लास लेते रहेंगे। मेरे को याद है जब तक अपन ने संत संप्रदाय की बात की थी, जिसमें अपन ने दादू जी की अपन ने बात कर ली थी। लगभग 1-2 चीजें छूट गई थी। मेरे को याद आ रहा है कि जो दादू जी लास्ट हैं, उनमें उनके शिष्य और उनकी कुछ शाखाएं अपन ने छोड़ दी थी और लगभग पूरा दादू जी अपन ने कर लिया था। पीछे की चैप्टरों की मैं बात करूं तो लोक देवता लोक देवियां पूरी हो गई। हो सकता है आपको भी टाइम मिल गया, 2-3 दिन क्लास नहीं आई, जिस कारण आप पीछे वाले चैप्टर याद कर लिए होंगे। जल्दी ही आप लोग जो पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे संत संप्रदाय पूरे होंगे, ये क्या है, एक श्रृंखला है पूरी। जैसे लोक देवता लोक देवियां और संत संप्रदाय, ये एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरों से। तो जो टेस्ट लेने में भी थोड़ा क्या आता है, मजा आता है। अब जैसे मैं लोक देवता का टेस्ट ले लूं, ठीक है, केवल देवियों का टेस्ट ले लूं, तो उसमें केवल एक ही 1% मिलेंगे, देवता है देवता, देवी देवियां। अगर मैं तीनों का साथ में लूं तो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करने में क्या आएगा, मजा आएगा। तो पहले दादू दयाल जी का अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। मैं बार बार एक बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो पढ़ाई है उसमें ध्यान दो, क्योंकि लगभग मान के चलो 15, 20, 25 या महीने भर के एंड में आप लोगों को नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया, जिन लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, जल्दी नई वैकेंसी आ रही है, दोबारा देखना, ठीक है। इस बार जरूर होगा। हार नहीं माननी है अपन को। क्या नहीं माननी है? हार नहीं माननी है। हारता तो फिर बाद में फील्ड में ही नहीं आनी चाहिए। जो हार मानते हैं उन्हें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, और जो हार नहीं मानते हैं उन्हीं के लिए ये क्या है, फील्ड है। तो सबसे पहले अपन दादू दयाल जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो दादू दयाल जी का 1-2 मिनट लगेगी मेरे हिसाब से, मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। जो दादू दयाल जी हैं, उनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उनका जो पालन पोषण है वो लोधीराम महाराज जी के द्वारा किया गया था। गुरु उनके बुद्धवन महाराज, या कई बार ब्रह्मानंद जी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा पूरी करने के बाद अपने लास्ट में जयपुर आए थे, नारायण में, वहीं से उपदेश देना प्रारंभ किए थे। जो इनके उपदेश हैं यहाँ की नकुल भाषा गुजराती भाषा में दिए जाते थे, और जिस जगह ये उपदेश देते थे यानी इनका सत्संग स्थल अलग दरिबा के नाम से जाना जाता था। इनके मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है, जिनमें मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे का कारण है क्योंकि जो दादू दयाल जी है उन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था, और निर्गुण भक्ति पर बल देने के कारण ही नहीं राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगर आप लोग नोटिस करें तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो थोड़ा सा ताकि याद हो जाए। फिर मंदिरों की मैं बात कर रहा था, मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि इन्हें निर्गुण भक्ति पर बल दिया था, इसी कारण इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। और जो दादू दयाल जी हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत हैं जो अकबर द्वारा आयोजित धार्मिक सम्मेलन में भी भाग लिए थे। और जो दादू संप्रदाय में यदि व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, किसी पहाड़ी या खाली मैदान पर रख दिया जाता है ताकि वहां के स्थानीय पशु पक्षी खाकर अपना पेट भर सके। स्वयं दादू जी का शरीर बेलना की पहाड़ी पर रखा गया है। ये कुछ दादू दयाल जी की अपन ने बातें की थी। अब बात करते हैं दादू दयाल जी की अपन आगे और अपने अगले संत की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये अपना टीजी एजुकेशन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके कर ले। देखो दादू दयाल जी के बारे में 2-3 चीजें अपनी छूट गई थी, तो पहले वो बात कर लें फिर आगे चलते हैं। तो मैं तो लगा देता हूं हेडिंग, आपकी लगी हुई होगी पहले से, दादू दयाल जी। आप हेडिंग लगा लेना शाखा, दादू संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं। देखो मैंने आप लोगों को बताया था जो दादू दयाल जी हैं, इनके 152 शिष्य थे, जिनमें से जो प्रिय शिष्य हैं वो 52 थे। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र या भारत के अलग अलग क्षेत्र में वो गए, और जो दादू दयाल जी की शिक्षाएं थी उनका बंटवारा किया, मतलब वितरण किया। फिर उन्होंने भी अपने कुछ संप्रदाय बनाए होंगे, वही दादू दयाल की क्या है, शाखाएं हैं। ऐसी तो 52 शाखाएं हैं, खूब सारी शाखाएं, लेकिन हम को पढ़नी कितनी है, 5 शाखा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आरपीएससी पूछ ले कितनी शाखाएं पढ़नी है,
5। तो इन 5 शाखाओं का आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। पहली जो शाखा है वो है खाकी। ये पुलिस वाली खाकी नहीं है, ये दादू दयाल जी की संप्रदाय है, उसकी क्या है, खाकी है। तो पहली खाकी, फिर खालसा, फिर विरक्त और उत्तरादे, और 5वीं और अंतिम है नागा। क्या, नागा। ये 5 शाखाएं हैं। सबसे पहली खाकी, फिर खालसा, फिर विरक्त, फिर उत्तरादे, फिर नागा। याद होनी चाहिए। जोर बोलो, खाकी खालसा विरक्त उत्तरादे, और जोर बोलो, खाकी खालसा विरक्त उत्तरादे नागा। फिर मन में बोलो, खाकी खालसा विरक्त उत्तरादे नागा। फिर लिखो इस चीजों को, 5 शाखाओं को, खाकी खालसा विरक्त उत्तरादे नागा। जितने बार लिखोगे, जितने बार बोलोगे, ये उतने ही क्या होंगे, कंठस्थ होंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है 2-3 शाखाएं इनमें से दे दे, और 2-3 शाखाएं कोई किसी अन्य संप्रदाय की दे दे। पूछ ले इनमें से कौन सी शाखा दादू संप्रदाय से संबंधित है या कौन सी शाखा दादू संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो सारा एक ही है। प्रश्न तभी कर पाओगे जब ये 5 शाखाएं याद होगी। अपन डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम याद करने। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बहुत कम है, लेकिन अपन को उतना ही पढ़ना है जितनी अपनी क्या बोलते हैं प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे ज्यादा पढ़ के क्या करोगे? दादू दयाल जी का पूरा जीवन पढ़ के क्या करोगे? वही सारी चीजें पढ़नी है जो अपन को प्री में पूछी जाती है। अगर दादू दयाल जी के बारे में ज्यादा डीप में पढ़ना है तो मेंस में पढ़ना, ठीक है। अपन यहाँ प्री के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उतनी ही अपन बात करेंगे। तो 5 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? खाकी खालसा विरक्त उत्तरादे नागा। नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। अब आगे चले, अपन दादू दयाल जी के बारे में बात करें तो इनके कुछ प्रमुख शिष्यों की बात अपन करेंगे। स्टूडेंट, शिष्य को इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट की अपन बात करेंगे उसका नाम, उनका नाम है रज्जब जी। क्या? रज्जब जी। देखो नाम ही रज्जब जी है और काम भी इन्होंने अजब गजब कर रखे हैं। किन्होंने? रज्जब जी। पहली बात, ये सांगानेर नहीं अपना, वहां के क्या थे? पठान थे। सांगानेर के पठान। सांगानेर क्यों प्रसिद्ध है भाई? वर्तमान में बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन विश्व में जो नाम है वो सांगानेरी प्रेत के लिए प्रसिद्ध है। क्या? सांगानेर। तो रज्जब जी कहां के पठान थे? सांगानेर के पठान थे। इनकी उस समय शादी तय हो रखी थी। आमेर के आसपास के क्षेत्र में ये बारात लेके जा रहे थे। तो जैसे अपन बारात लेके जाते हैं तो लंबी बारात होती है, तो बीच में रुक जाते हैं नाश्ता पानी के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए, और आसपास में कुछ चीजें होती हैं तो अपन को देखने के लिए भी रुक जाते हैं। सेम जो रज्जब जी की बारात है वो भी पानी वगैरह के लिए रुकी थी। पास में जो दादू दयाल जी हैं उनका अलग दरीबा का मतलब सत्संग स्थल लगा हुआ था। तो पास के जो कुछ लोग बारात के थे वो भी चले गए, साथ में रज्जब जी भी चले गए। अब दादू दयाल जी तो अपने दादू दयाल जी भाई, वो तो इस संसार की बात कर रहे, मोह माया की बात कर रहे, क्या रखा है पैसों में, क्या रखा है राजपाट में, वो सारी बात कौन कर रहे? दादू दयाल जी। सुन भी कौन रहे? रज्जब जी। दादू दयाल जी कहते आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपा। तो रज्जब जी हैं वो दादू दयाल जी से काफी प्रभावित हुए थे। तो और कुछ रज्जब जी के मन में सवाल भी थे जो दादू दयाल जी से पूछे। जैसे अपन भागवत रामायण होती है, जब जो ब्राह्मण जी आगे बैठते हैं उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। वैसे रज्जब जी ने दादू दयाल जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे, दादू दयाल जी ने उनका आंसर दिया। रज्जब जी का उसी टाइम हृदय परिवर्तन हो गया और रज्जब जी ने कहा, दादू दयाल जी अब सेवा करनी है तो मेरे को साधु के रूप में करनी है। दादू दयाल जी ने खूब कहा रज्जब जी से, सोच ले, विचार ले और फिर वापस आना मेरे पास। रज्जब जी कहे, भाई साहब प्राण जाए पर वचन ना जाए, अब तो अपन को साधु बनना है और साधु बन के इस संसार की क्या करनी है? सेवा करनी है। लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, क्योंकि लोगों में थोड़ी बुद्धि कम हो गई है। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? रज्जब जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी तो ये जो रज्जब जी है वो तो अपनी वेशभूषा में गए थे, शादी करने गए थे। भाई साहब जो वेशभूषा आप लोगों को पता ही है, दूल्हे की वेशभूषा क्या होती है? ऊपर से पे पगड़ी है, कलंगी है, बीच में शेरवानी है शरीर पे। ये सारी चीजें किसने पहन रखी थी? रज्जब जी ने। तो रज्जब जी अपने कपड़े उतारने लगते हैं, तभी दादू दयाल जी रज्जब जी को रोकते हैं, कहते हैं रुक जा रज्जब, तेरे को इन्हीं जो कपड़े पहन रखे हैं इन्हीं में तेरे को वैराग्य की प्राप्ति हो रही है, तो आजीवन तू इन्हीं कपड़ों में रहेगा। ये किसने कहा? रज्जब जी। दादू दयाल जी ने कहा। किसने कहा? रज्जब जी को कहा। तो तब का दिन था और आज का दिन है। रज्जब जी केवल किसकी वेश में रहते हैं? दूल्हे की वेश में रहते हैं। हालांकि आज तो जीवित नहीं है, लेकिन प्रश्न बन गया कि दादू दयाल जी के ऐसे कौन से शिष्य हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं? वो कौन है? रज्जब जी।
ऐसा किसने कहा था? दादू दयाल जी ने कहा था। तो हमेशा अपने पास ये सवाल की पट्टी रखते थे, कभी भी गंदी हो जाए तो उसको साफ करते थे और वापस पहनते थे। कौन? रज्जब जी। कैसे भी याद करो, याद करना है, ठीक है। प्रश्न क्या है? दादू दयाल जी कैसे कौन से शिष्य हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? कौन है? रज्जब जी। नाम से ही पता लगता है रज्जब जी ने अजब गजब काम किए थे और वो अजब गजब काम क्या है? आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो लिख लो ये बात, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इंपोर्टेंट है भाई, लिख लेना और साथ के साथ याद करते जाना। तो पहले शिष्य रज्जब जी की बात हुई, सांगानेर के पठान थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इनके गुरु का नाम दादू दयाल जी है और दादू दयाल जी के पहले शिष्य का नाम रज्जब जी है। अगले शिष्य की मैं बात करूं तो उनका नाम है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, इनका नाम भी आपने खूब सुना होगा, हमारे घर में तो चलता ही रहता है, ठीक है। आए दिन सुंदरदास जी की जोत लो, सुंदरदास जी की जोत लो। जो सुंदरदास जी वो फेमस हैं, ये फेमस है अपने अभी एक शाखा पड़ी नागा शाखा, उसकी स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने की थी। जो नागा साधु होते हैं वो एक क्या है? ये नागा शाखा है। ये जयपुर के इतिहास में जो नागा साधु है उनका महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन अपन उस रोल में न जाके सीधी सीधी बात करेंगे। नागा जो शाखा है उसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की थी और सुंदरदास जी उनके शिष्य थे दादू दयाल जी। क्योंकि इतनी सी अपन को क्या करनी है? बात करनी है। दो शिष्य हो गए, पहले रज्जब जी, दूसरे सुंदरदास जी। अब तीसरे और अंतिम शिष्य की मैं बात करूं तो इनका नाम है गरीबदास जी। क्या? गरीबदास जी। देखो, तीन शिष्य दे देंगे और एक शिष्य किसी और महाराज जी का दे देगा। पूछ लेगा इनमें से कौन से शिष्य दादू दयाल जी से संबंधित नहीं है? तो तीन तो याद होने चाहिए, गरीबदास जी, सुंदरदास जी और रज्जब जी। जो बोलोगा मन में बोलोगा, फिर लिखोगा और फिर एकांत में वापस मन में बोलोगा तो याद हो जाएंगे। कई शिष्य गरीबदास जी, सुंदरदास जी और रज्जब जी। शाखाएं कितनी बताई? 5। खाकी, खालसा, गृहस्थ, उत्तरादे, नागा। आगे बात समझ में फिर भी किसी को समझ में नहीं आती तो मेरे को लिख के बता देना, मैं वापस आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन अगले संत की तरफ चलते हैं अपने, जिनका नाम है संत पीपाजी। क्या? संत पीपाजी। देखो, जो पीपाजी हैं इनका मूल नाम संत पीपाजी नहीं था, इनका मूल नाम प्रताप सिंह खेची था और ये राजा थे। कहाँ के? गागरों के। और गागरों कहाँ पड़ता है? झालावाड़। और झालावाड़ कहाँ पड़ता है? अपने हाड़ौती प्रदेश में। और हाड़ौती प्रदेश कहाँ पड़ता है? अपने राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। तो अपन बात करें संत पीपाजी की। कहा जाता है जब संत पीपाजी की राजसी शिक्षा दीक्षा हो रही थी तभी से इनका जो ध्यान है अध्यात्म की तरफ था। और यह भी माना जाता है जो संत पीपाजी हैं इन्हें अपनी कुल देवी के दर्शन हुआ करते थे, उनसे ये साथ बातें करते थे। जैसे अपने जो देवियां थी उनमें जीण माता, ठीक है, चामुंडा माता, नागणेश माता, ऐसे संत पीपाजी की भी कोई देवी हुई होगी, ये उनसे क्या करते थे? साथ बातें करते थे। और राजसी शिक्षा दीक्षा के दौरान ही इनका जो ध्यान है वो अध्यात्म की तरफ होने लग गया था। तो एक टाइम आया, फिर बाद में ये अपना राजपाट, राजमहल सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु की तलाश में चले गए। कहाँ? वृंदावन। और वहां जाकर इनकी मुलाकात होती है संत रामानंदाचार्य जी से। रामानंदाचार्य जो महाराज जी हैं इन्हें दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर उनके आदेश से ही ये उनकी शिक्षा का बंटवारा मतलब वितरण करने निकल पड़ते हैं और पूरे राजस्थान में घूमते हैं और लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। इसी दौरान इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना भी की थी जिसका नाम दर्जी संप्रदाय है। और इनकी कुछ मंदिर है, गुफा है और छतरी है, उनके अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं किनकी? संत पीपाजी की। तो सबसे पहले बात कर लूं मैं इनके मूल नाम की। इनका ये मूल नाम नहीं है, इनका जो मूल नाम है वो क्या है? प्रताप सिंह खिची। प्रताप सिंह। और जैसे कि मैंने बताया ये क्या थे? राजा थे। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है संत पीपाजी कहाँ के राजा थे? गागरों के। कहाँ के? गागरों के। और गागरों कहाँ है? आप सब लोगों को पता है, झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। और इनके गुरु का नाम रामानंद जी, नंद जी। कहा जाता है जब ये अपना राजपाट छोड़ के जा रहे थे तो किसी ना किसी को तो संभला है कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़ा प्रदेश का राजा है,
ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकता। अब जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, अपना सिंहासन छोड़ेंगे तो किसी ना किसी को तो संभलाएंगे। वैसे ही जो संत पीपाजी है, इन्होंने अपना राजपाट अपने भतीजे अचलदास की जी को दे के गए थे। तो साम्राज्य लिख लो, अपना साम्राज्य अचलदास की जी को दिया था। अचलदास खिंची को ये देके चले गए। साथ में इनकी पत्नी भी गई थी, सीता जी। ठीक है, अब मैं बात करूं कुछ और बात है, जैसे एक संप्रदाय की भी लिखी हुई है। इन्होंने एक संप्रदाय, सब गुरुओं ने या जितने भी संत हैं, शिक्षा देने के बाद लोगों को शिक्षा देने के लिए एक संप्रदाय बनाया। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सब संप्रदाय, जितने भी संत हैं उनका एक ना एक संप्रदाय होगा, या जितने भी संप्रदाय हैं उनका एक ना एक प्रमुख संत होगा। अपन संत पीपाजी की बात करें तो इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा है? दर्जी संप्रदाय। जो कपड़े वगैरह सिलते हैं ना, वही। उनके प्रमुख लोक देवता कौन है? दर्जियों के संत पीपाजी। तो इन्होंने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? दर्जी संप्रदाय की स्थापना की, बात की। फिर बाद में आगे चले तो इनकी गुफा, ये जहां पर तपस्या करते थे वो है टोडा रायसिंग टोक में। कहां है? टोडा रायसिंग टोक में। अभी कोई एग्जाम लगी थी शायद ग्राम सेवक, उसमें प्रश्न पूछा गया था संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंग कहां है, तो वो कहां है? टोक में। इनका मंदिर भी बना हुआ है एक। इनका जो मंदिर है वो समदड़ी है, और समदड़ी कहां पड़ता है? बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। जाना बहुत अच्छा मंदिर है, कभी देखना, YouTube पे भी देख लेना। गुफा, मंदिर और लास्ट में एक बस्ती इनकी छतरी। इनकी जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है। कहां है? गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग का है? झालावाड़ में। कहां है? झालावाड़ में। ये सारी बातें किसके बारे में हुई? संत पीपाजी के बारे में। ज्यादा बातें हैं नहीं, थोड़ी सी बातें एक बार वापस बता देता हूँ। मूल नाम कई बार पूछा हुआ है, स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, संत पीपाजी का मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह खिलची है। राजा कहां के थे? गागरोन के थे। गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। गुरु का नाम रामानंद जी है। साम्राज्य अचलदास खिलची को देके गए थे। संप्रदाय दर्जी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये तीनों बातें तो आप जितना रट सको ना, याद कर सको, हमेशा रात में भी उठ के पूछेगा। संत पीपाजी की गुफा का है टोडा रायसिंग टोक में, मंदिर का है समदड़ी बाड़मेर में, छतरी का है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। ये सारी बातें किसके बारे में? संत पीपाजी के बारे में। और अपन को इतने ही बातें करनी है किसके बारे में? संत पीपाजी के बारे में। अब अपन आगे चलते हैं अपने अगले संत की तरफ। एक बार आप लिख लो इस सारी चीजों को, हट जाता हूं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। अपन आगे चलते हैं अपने अगले संत की तरफ, जिनका नाम है जाम्बू जी। जाम्बू जी, भाई साहब जितने स्टार मार्क लगा सकते हो ना जाम्बू जी पर लगा लेना। आरपीएससी की मन में आए ना तब उठा के जाम्बू जी से प्रश्न पूछ लेती है कि जैसे अब पेपर बनाना है मेरे को और संत संप्रदाय में से क्वेश्चन देना है, तो मान के चलो जाम्बू जी का नाम जरूर होगा, प्रश्न जरूर पूछने के चांसेस हैं। तो जाम्बू जी हैं, इनका जो जन्म, सबसे पहले अपन जन्म की बात करते हैं। तो जन्म हुआ था पीपास, ये एक जगह पड़ती है नागौर में। कहां पड़ती है? नागौर में। देखो जो संत पीपाजी का जन्म है ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी। और आप लोगों को पता है कृष्ण जन्माष्टमी कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। इस दिन इनका जन्म हुआ। इनका जन्म भी रात्रि में हुआ था, तो इसलिए जो जाम्बू जी महाराज हैं इन्हें विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार? विष्णु भगवान का या कृष्ण जी का अवतार भी माना जाता है। किन्हें? जाम्बू जी को। तो प्रश्न पूछ ले, जो जाम्बू जी है इनका जन्म किस तिथि का हुआ? तो वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। तो एक दिन मैंने किसी एग्जाम का पेपर देखा, उसमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी न लिख कृष्ण जन्माष्टमी लिख रखा था, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इनका जो जन्म लिख लो यही दिन पर, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार। क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार। इनके माता पिता की बात करें तो पिताजी का नाम लोहट था, माता का नाम हंसा बाई था। कहा जाता है जो जाम्बू जी महाराज है अपने जन्म से लेकर 7 वर्ष तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे वर्तमान में जो बच्चे होते हैं 1, 2, 2.5 साल 3 साल में बोलने लग जाते हैं, लेकिन जाम्बू जी महाराज ने 7 साल तक
कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। तो सीधी सी बात है, किसी का बच्चा कुछ ना बोले तो माँ बाप को टेंशन होती है। तो लोहड़ जी, हंसा भाई जगह जगह लेके जामोजी महाराज को जाते थे, कहते थे हमारा बच्चा बोलता नहीं है। तो जितने भी उस समय के डॉक्टर या गुरु थे, उन्होंने सबने कहा है कि जब जामोजी बोलेगा तो पूरा संसार सुनेगा। और कुछ है, होता भी ऐसे ही है, जब जामोजी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। आज भी पूरा विश्व जामोजी को मानता है, पूजता है। इसके पीछे बहुत से कारण है, आगे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके पिताजी की मैं बात करूं तो इनके पिताजी का नाम लोहट है। माताजी की मैं बात करूं तो हंसा बाई है। देखो 25-26 साल तक जो जामोजी हैं वो गायों की सेवा करते हैं, अपने गांव में पीपासन में ही घूमते हैं, वहीं पर जो भी लोग हैं उनको प्रवचन वगैरह देते रहते हैं। लेकिन 25-26 साल बाद इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। तब ये अपनी पूरी संपत्ति दान देके समरातल में एक जगह, ये सॉरी बीकानेर में एक जगह समरातल, वहां जाते हैं, अपनी धूनी जमाते हैं और वहीं से लोगों को शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ करते हैं। तो ये स्थान पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। ये लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कहां से करते हैं? समरातल से। और समरातल का है बीकानेर में। यहीं पर जब लोगों को शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया तो इनके मन में आया भाई साहब एक संप्रदाय होना चाहिए। तो यहीं पे इन्होंने विष्णु संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अपन अगले संत की बात करें जामोजी महाराज के ऊपर, उनके अगले संप्रदाय जिनका नाम क्या है? विष्णु संप्रदाय। सबसे पहले पिपाजी की बात की थी, अब जामोजी की बात कर रहे हैं। तो यहीं पे लिख लो, यहीं पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? जामोजी महाराज ने। कहां पे की थी? समरातल बीकानेर में। देखो इस शब्द को गौर से देखोगे ना तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, 20 प्लस नोई। 20 का मतलब तो 20 और नोई का मतलब 9, और दोनों को मिलाए तो कितने? 29। मतलब इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा 29 नियमों का पालन किया जाता है। मतलब जो जामोजी महाराज ने कुल शिक्षा दी वो कितनी थी? 29 बातें थी। जैसे हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, और वगैरह जो भी जो नैतिकता की बातें हो सकती है वो सब किसने की थी? जामोजी महाराज ने। तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विष्णु संप्रदाय के द्वारा कितने नियमों का पालन किया जाता है? 29 नियमों का पालन किया जाता है। तो लिख लो 29 नियमों का पालन किया जाता है। किसके द्वारा? विष्णु संप्रदाय के द्वारा। विष्णु संप्रदाय की स्थापना जामोजी महाराज ने की थी। कहां की थी? समरातल बीकानेर। अब जामोजी महाराज की समाधि की बात करूं, इनकी जो समाधि है वो मुकाम में है। कहां है? मुकाम में। और मुकाम भी कहां है? बीकानेर में। देखो जो जामोजी महाराज की ये 29 शिक्षाएं थी, ये इतनी पावरफुल थी कि एक बार यदि कोई आदमी सुन ले तो जीवन भर उन शिक्षाओं को नहीं भूले। जैसे हरे पेड़ नहीं काटना। आज भी जो विष्णु संप्रदाय है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, ठीक है, वो हरे पेड़ कभी नहीं काटता, जीव हिंसा कभी नहीं करता। उदाहरण के तौर पर जो काला हिरण मरा सलमान खान के द्वारा, आप देख सकते हो आज भी सलमान खान का वो पेज पसा हुआ है। तो जो विष्णु संप्रदाय है वो हमेशा से पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं। आपने एक कहानी का नाम सुना होगा, एक घटना, खेजड़ी घटना। कौन सी घटना? खेजड़ी घटना। जब राजस्थान की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब जामोजी महाराज आए हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र कर देता हूँ। किसकी खेजड़ी घटना? ये जोधपुर के पास एक गांव 15-20 किलोमीटर है, उसके अंदर पड़ता है। यहाँ खेजड़ी के ज्यादा वृक्ष होने के कारण इसे खेजड़ी गांव कहा जाता है। उस समय जोधपुर के राजा अभय सिंह हुआ करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को पेड़ काटने के आदेश दिए थे। तो उनके सैनिक जाते हैं खेजड़ी गांव में, पेड़ काटने की कोशिश करते हैं। जब स्थानीय लोग इस चीज को पता लगता है स्थानीय लोगों को, तो वो इस चीज का विरोध करते हैं। कहते हैं कि जामोजी महाराज कह के गए हैं कि हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन सैनिक तो बेचारा क्या करे, उसके पास तो ऑर्डर है, ठीक है।
राजा के पास किस मुंह से जाएगा? बोले राजा ने कहा है हरे पेड़ काटने चाहिए। इधर गांव वासी कह रहे हैं जाम्बोजी कह के गए हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। यहीं पर एक महिला का भी रोल इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है अमृता देवी। क्या? अमृता देवी। ठीक है, इनके नेतृत्व में कहा जाता है कि यह आंदोलन किया गया, यहाँ पर सैनिकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन सैनिक नहीं माने। ठीक है, और इनके नेतृत्व में 363 लोगों ने, कितने? 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अमृता देवी को पश्चिमी राजस्थान में बहुत पूजा जाता है। इनकी याद में आज भी वहां पर मेला लगता है। इन्होंने कहा था, मतलब जाम्बोजी महाराज कह के गए थे, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जाम। दोबारा बोलता हूं, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जाम, यानी एक सिर के बदले यदि एक पेड़ भी बचता है, ठीक है, तो भी सस्ता सौदा है भाई साहब। ये कौन कह के गए थे? जाम्बोजी महाराज। किनको? लोगों को कह के गए थे। जो लोग हैं किनको समझा रहे हैं? सैनिकों को समझा रहे हैं। लेकिन सैनिक समझे नहीं समझे तो अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस बात से आप सोच सकते हो कि एक किसी महाराज ने कह दिया कि पेड़ नहीं काटने चाहिए और लोगों में वो बात इस तरीके से बैठ गई कि 363 लोगों ने प्राणों की आहुति दी। तो आप सोच सकते हो जाम्बोजी के जो वचन थे वो कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। और आज पूरे विश्व इस आज तो अपन मानने लगे हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का रोना रो रही है। जाम्बोजी महाराज उस समय कह के गए थे। आप सोचो जाम्बोजी महाराज में कितनी सोचने की शक्ति होगी, कितने दूरदर्शी होंगे। कौन? जाम्बोजी महाराज। लेकिन अपन जब राजस्थान की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे तब इसके बारे में अपन और डीप में बात करेंगे। अभी अपन जाम्बोजी महाराज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जाम्बोजी महाराज के बारे में इतना ही। एक बार प्रश्न ये भी पूछ लिया था, अब देखो हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन आरपी सिंह जाम्बोजी महाराज ये तो कह के गए थे जितने भी हरे पेड़ है उनको नहीं काटना चाहिए। लेकिन आरपी सिंह प्रश्न पूछ लिया जाम्बोजी महाराज है उनका प्रिय पेड़ कौन सा है? तो ऑप्शन में दे रखा था खेले, तो ये भी लिख लेना भाई साहब। क्या पता आरपीएससी क्या पूछ रहे। वैसे राजस्थान के लिए है ये डायलॉग कि राजस्थान में जाने क्या देख जाए, लेकिन अब ये आरपीएससी के लिए लागू होता है, जाने क्या पूछ रहे, तो ये पूछ ही रखा है, ठीक है। तो ये पेड़ क्या है? खेजड़ी। तो ये सारी बात किसकी हुई? जाम्बोजी की। एक बार वापस देख लो जाम्बोजी के बारे में। इनका जन्म पीपा से नागौर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। एक बात यहाँ पे वैज्ञानिक सन, इन्हें दो नामों से पुकारा जाता है। एक तो वैज्ञानिक सन, ये प्रश्न पूछा हुआ है में से किस संत को वैज्ञानिक संत कहा जाता है? वो कौन है? जाम्बोजी महाराज है। लॉजिक यही है कि या तो हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, विधवा विवाह किए जाने चाहिए, ये और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो वैज्ञानिक के हिसाब से करते थे। दो तरीके जो बातें होती हैं दो ही लोग कर सकते हैं, या तो वैज्ञानिक कर सकता है या कोई महापुरुष सिद्ध पुरुष कर सकता है। तो जाम्बोजी महाराज सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने ये सारी बातें की थी उस टाइम पे, तो इसलिए इन्हें वैज्ञानिक, पहला पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत भी माना जाता है। पिता का नाम रॉबर्ट जी, माता का नाम हंसाबाई। आगे चलूं तो मैं शिक्षा इन्होंने समरातल बीकानेर में देना प्रारंभ की थी। यहीं पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा 29 नियमों का पालन किया जाता है। समाधि मुकाम बीकानेर में। और प्रिय पेड़ की मैं बात करूं तो वो क्या है? खेजड़ी है। फिर बाद में खेजड़ी घटना की अपन आराम से आगे चल के बात करेंगे। तो ये अपने संत पीपा जी की बात की, जाम्बोजी महाराज की बात की। अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपने जो संत हैं उनका नाम है जसनाथ जी महाराज। जसनाथ राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत आप कह सकते हो। 24 वर्ष की उम्र में जसनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली। जिस उम्र में लोग समझने की कोशिश करने लगते हैं उस उम्र में कोई व्यक्ति आता है इस दुनिया में, लोग खुद पढ़ता है, लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और फिर केवल 24 वर्ष की उम्र में वापस चला जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं इनका लेवल। तो सबसे पहले वही जन्म की बात। तो जन्म कहाँ है? बीकानेर में, कर्त्रियासन में। बीकानेर में जगह है कर्त्रियासन नाम की, वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी जो समाधि है वो भी कहाँ है? कर्त्रियासन बीकानेर में है। 24 वर्ष की उम्र में ये इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। फिर इनके माता पिता की मैं बात करूं तो पिता का नाम अमीर जी है और माता का नाम
द्रुपदे है। इनके जो उपदेश हैं, इनके जसनाथ जी महाराज के, सीधी सी बात है, महाराज जी तो नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ उपदेश देंगे लोगों को। जो इनके जो उपदेश हैं वो 2 किताबों में, कितनी किताबों में, 2 किताबों में, 2 किताबों में मिलते हैं। अब ये 2 किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोगों को याद करनी है। पहली किताब सिंबुद्रा, कौन सी, सिंबुद्रा, और दूसरी जो किताब है उसका नाम है ओडा। कई बार प्रश्न पूछा गया है सिंबुद्रा और ओडा, ये दोनों किताबें किससे संबंधित है, तो जसनाथ जी महाराज से संबंधित है। ये थोड़ी बात है। जन्म 63 बीकानेर में, समाधि भी 63 बीकानेर में, 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम द्रुपदे। उपदेश 2 किताबों में मिलते हैं, पहली किताब सिंबुद्रा और दूसरी कोडा। अब सीधी सी बात है, इन्होंने भी कोई ना कोई संप्रदाय बनाया हो, तो इनके संप्रदाय की अपन बात करें तो रटने की जरूरत नहीं है, इनके नाम पे ही इनका क्या है, संप्रदाय है। नाम क्या है, जसनाथ जी महाराज, और संप्रदाय का नाम क्या है, जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, जसनाथी। इस संप्रदाय की 2 विशेषताएं हैं भाई साहब, कितनी, 2। पहली विशेषता तो इस संप्रदाय के द्वारा 36 नियमों का पालन किया जाता है। कितने, 36। जैसे अभी अपन ने विष्णु संप्रदाय पढ़ा, उसके द्वारा 29 नियमों का पालन किया जाता है, और जो जसनाथी संप्रदाय है उसके द्वारा 36 नियमों का पालन किया जाता है। याद रखना, उसमें 29 थे, इसमें कितने, 36 है। कंफ्यूज मत हो जाना बार बार, वो तो 20 नोई नाम नहीं पता लग रहा है, टुकड़े करोगे तो 20 प्लस नोई 29, और यहाँ डायरेक्ट कितने, 36 नियमों का पालन किया जाता है। दूसरी विशेषता इस संप्रदाय की, इस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। क्या, अग्नि नृत्य। अब जब राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे, जब डीप से और देखेंगे किसके बारे में, अग्नि नृत्य के बारे में। अभी इतना याद होना चाहिए, जो अग्नि नृत्य कहां का किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और प्रसिद्ध की मैं बात करूं तो ये पूरे राजस्थान में कत्रियासर का प्रसिद्ध है। कहां का, कत्रियासर का। देखो जसनाथ जी महाराज का जैसे ही नाम है, दिमाग में कत्रियासर का नाम होना चाहिए। क्या, कत्रियासर का। कुछ भी बात हो जसनाथ जी के महाराज के बारे में, कहां, कत्रियासर। कत्रियासर का है बीकानेर में। अपन किस संप्रदाय की बात करें, जसनाथी संप्रदाय की बात करें। कितनी विशेषता, 2 विशेषता। पहली 36 नियमों का पालन किया जाता है, दूसरी अग्नि नृत्य किया जाता है, जो कि पूरे राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, कत्रियासर बीकानेर का। ये अपन ने किसकी बात की, जसनाथ जी महाराज की। बस इतनी ही बातें हैं, ज्यादा बातें है नहीं। तो एक बार मैं वापस आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं ताकि पूरा हो सके। संत पीपा जी से बात करें अपन, तो मूल नाम प्रताप सिंह, राजा का नाम गागरोट, गुरु का नाम रामानंद, साम्राज्य अक्षरदास की, संप्रदाय दर्जी संप्रदाय। फिर ये 3 चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को, याद होनी ही चाहिए, गुफा, मंदिर और छतरी। साथ के साथ लिखते जाना ताकि याद हो जाए। फिर आगे चलूं मैं वापस, तो जाम्बोजी महाराज की बात की थी। पीपासर नागौर में जन्म हुआ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। पिताजी, माताजी, जोहर जी, हंसाबाई, वैज्ञानिक, संत कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। शिक्षा संवर्धन में देना प्रारंभ की थी, यहीं पर विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। समाधि मुकाम में है। फिर ये पेड़ की बात करूं तो वो खेजड़ी है। फिर बाद में खेजड़ी घटना की बात की, जो अपन आगे और करेंगे। फिर जसनाथ जी महाराज के अपन ने बात की, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये हुई बात अपन की आज की क्लास की। अब आगे की क्लास अपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आज से जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। अब आप लोगों के कोई गैप नहीं आएगा, तो साथ के साथ लगातार याद करते रहना। और बार बार कह रहा हूं, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की समझ में नहीं आ रहा, नोट्स ढंग से नहीं लेके जा रहे, या जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताना, ठीक है। मैं अगले दिन आते ही सबसे पहले आपकी समस्या क्या क्या करूंगा, निपटारा करूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से अपन कल मिलेंगे। थैंक यू।